हे गाइस, आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। पर्सनल फाइनेंस यानी अपने पैसे और संपत्तियों को सही तरीके से मैनेज करना ताकि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकें। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, इनकम को समझना। इनकम किसी भी फाइनेंस का पहला कदम होता है। इनकम के मुख्य स्रोत हो सकते हैं सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टमेंट इनकम और पैसिव इनकम। टिप: हमेशा अपनी इनकम के अलग अलग स्रोत बनाने की कोशिश करें। स्टेप 2, बजट बनाना। बजट का मतलब होता है इनकम और खर्च को बैलेंस में रखना। 50-30-20 रूल अपनाएं। 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर। टिप: इनकम से कम खर्च करने की आदत डालें। स्टेप 3, सेविंग्स का महत्व। सेविंग्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म सेविंग्स जरूरी है। टिप: हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20% सेविंग्स में डालें। स्टेप 4, इन्वेस्टमेंट करना। पैसे को सिर्फ सेव करके रखने से उसकी वैल्यू कम होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, गोल्ड, रियल एस्टेट, P2P लेंडिंग और क्रिप्टोकरेंसी जैसे अलग अलग ऑप्शंस हैं। टिप: सही जानकारी लेकर ही इन्वेस्ट करें। स्टेप 5, टैक्स प्लानिंग। टैक्स बचाना भी स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। सेक्शन 80C के तहत PPF, EPF, LIC, म्यूचुअल फंड में निवेश करें। होम लोन और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। टिप: टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करें। स्टेप 6, रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अभी से तैयारी करें। NPS, PPF, म्यूचुअल फंड, SIP, रियल एस्टेट और शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। टिप: जितनी जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करेंगे उतना ही फायदा होगा। स्टेप 7, इंश्योरेंस लेना। इंश्योरेंस आपको आर्थिक सुरक्षा देता है। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और व्हीकल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जरूर लें। टिप: इंश्योरेंस को नजरअंदाज न करें। स्टेप 8, कर्ज को समझदारी से मैनेज करें। अगर लोन लेना पड़े तो सोच समझ कर लें। गुड लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, बैड लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, पर्सनल लोन। टिप: सिर्फ जरूरी मामलों में ही लोन लें और EMI समय पर चुकाएं। स्टेप 9, नेटवर्थ को ट्रैक करें। नेटवर्थ इक्वल साइन आपकी कुल संपत्ति, कुल कर्ज। हर साल अपनी नेटवर्थ चेक करें और इसे बढ़ाने की कोशिश करें। टिप: आपकी नेटवर्थ जितनी ज्यादा होगी आपकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। निष्कर्ष: पर्सनल फाइनेंस को सही से मैनेज करना सीखना बहुत जरूरी है। 1, अपनी इनकम के कई स्रोत बनाएं। 1, बजट बनाकर खर्चों को कंट्रोल करें। 1, सेविंग और इन्वेस्टमेंट करें। 1, टैक्स और इंश्योरेंस की प्लानिंग करें। 1, लोन सोच समझ कर लें और नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान दें। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।